इस वर्ष पौष अमावस्या 11 जनवरी को है। पौष माह में ही धनु संक्रांति आती है और सूर्य के धनु राशि में आने पर खरमास शुरू हो जाता है। इस माह में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए इस माह में पितरों के लिए पूजा और धार्मिक कार्य करने का प्रावधान है। पौष मास की अमावस्या के दिन सुबह गंगा नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन पितरों को विशेष तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत करने और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि या पितृदोष है, उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल, तेल आदि का दान करना चाहिए। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर जाती है, साफ सफाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। उस घर में रहने वाली महिला ये देखकर हैरान हो जाती है कि घर की सफाई कौन करता है, और उसके उठने से पहले ही वो चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।